जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेनर देव रावत में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, खास तौर से उनके लिए जो अग्निवीर, एमपी पुलिस, एसएससी और रेडियो ऑपरेटर का जिनका फिजिकल लगा है। आज का जो वीडियो है मैं चेस्ट वर्कआउट पे बना रहा हूं, जिससे आप अपना देसी वर्कआउट करके अपना चेस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं वो तैयारी करते करते अपना चेस्ट खो देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी रनिंग बढ़ती जाएगी, आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती जाएगी फिजिकल की, तो आपका चेस्ट डाउन होता जाएगा। तो हमको अपना चेस्ट भी साथ में मेंटेन करके चलना है। तो जो आज मैं आपको वर्कआउट बताने वाला हूँ, इससे आपका चेस्ट मतलब मेंटेन रहेगा और ज्यादा डाउन भी नहीं होगा और क्या कहते हैं बरकरार रहेगा। जितना आपको मेजरमेंट चेस्ट मांगा जाता है किसी भी फिजिकल में, किसी भी भर्ती में, तो बरकरार रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है पुलअप्स से, जैसे हम चिनअप्स भी कहते हैं, बिम भी कहते हैं। तो आपने ज्यादातर देखा होगा, सब लोग ज्यादातर आर्मी वाले, अग्निवीर वाले भी ऐसे प्रैक्टिस करते कि नहीं करते हैं। तो इससे होता क्या है, कि ठीक है थोड़ा सा चेस्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस पे विंग्स पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, इस पे समझ है पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं पड़ता जितना हमको चाहिए। और बाइसेप्स पे भी थोड़ा असर पड़ता है इस पे, समझ है। तो आपको करना क्या है, इसका एक आइडिया देता हूँ कि ये अपने हाथ से थोड़ा ये ना थोड़ा डिस्टेंस रख के आप अगर बिम खींचेंगे तो उससे ज्यादा असर पड़ेगा। आपने जिम में भी देखा होगा या कहीं पे आपके ग्राउंड में कोई ऐसा पोल बनाओ तो उसपे हाथ ऐसे फैला के रखना। अगर आप पास से करें तो इतना असर नहीं करेगा चेस्ट के लिए, हाथ फैला के करेंगे तो पूरा प्रेशर और जो पूरा इसका असर है पूरा चेस्ट पे पड़ेगा। जैसे ये सबसे पहले ऐसे करना, ये नीचे से पैर फोल्ड करना और ये देखा, इनको मैंने 5 ही बार लगाए, अभी प्रैक्टिस छूट गई तो इसको 10 बार भी आराम से कर लेता था मैं। तो इसके आप 3 रेपिटेशन लगा सकते हैं, समझे आप। इसके आप 3 रेपिटेशन लगा सकते हैं, सॉरी मतलब 3 सेट लगा सकते हैं। जैसे एक सेट में अपन ने कम से कम मैंने 5 बार रैप लगाए, दूसरे सेट में 3 लगा रहा। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एक सपोर्टर भी चाहिए साथ में, कोई अगर लड़का हो आपको तो आपको सपोर्ट भी दे सकता है। तो इस तरह के पुलअप से आपके चेस्ट में बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके बाद जब ये पुलअप्स हो जाए फिर आप इसके बाद इस पे आ जाइए, ये पास वाली पे, सर है हाथों को बिल्कुल पास करके और फिर इसको पुलअप्स कीजिए। ठीक है, तो इसके भी आप 3 सेट लीजिए। एक सेट में जितने भी आपके रैप लग रहे हो 5, 10, 15, 20, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी। ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अब ये तो अपना पुलअप्स का खत्म हुआ, अब चलते हैं चेस्ट पे। तो अभी आपने पुलअप्स के बाद देखा कि हमने पुलअप्स किस तरह से करे। अब हम बताएंगे चेस्ट का कि पुशअप की जाती है। पुशअप भी कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल पुशअप बताएंगे, जैसे फ्लैट पुशअप भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है कैमरामैन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे घुटने पे बैठ जाना है। ठीक है, अब पुशअप की भी बड़ी समस्या है, कुछ लोग पुशअप नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी बता दे रहा हूँ कि उनको कैसे करना है। बिगिनर है जो बिल्कुल भी पुशअप नहीं कर पाते, तो जैसे ये हमारे हाथ है, सबसे पहले आपको ऐसे एक मेजरमेंट करना 1 और ये 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे अपने घुटने पे बैठ जाना है और ये हाथ है अपने, तो इसको पहले क्या करना, 1 ऐसे मेजर करना है, ये 2। ठीक है, और ये सबसे पहले हमें कोबरा पुशअप करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना, पूरा ऐसे लेट जाना है। ठीक है, ऐसे कोबरा पोस्चर में, कोबरा के स्टाइल में। ठीक है, आपको पता ही होगा कोबरा सांप को कहते हैं, तो कोबरा की ऐसी पोज रहती है कि नहीं, फन फैला के ऐसे उठता है। तो ऐसे आपको कोबरा पुशअप करनी है पहले। तो ऐसे आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी है पहले, धीरे धीरे, सर है। इससे आपकी क्या कलाइयों में और कंधों पे, शोल्डर पे काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे इसमें पावर आएगी तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना ये करना है। फिर इसके बाद जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद आपको करना है नी पुशअप। ठीक है, यानी नी पे, इस बार नी पे प्रेशर डालेंगे आप, सेम वही मेजरमेंट 1, 2। ठीक है, इस तरह से, और आपको नी पे ऐसे करना बिल्कुल, ये 1। ठीक है, ये देखिए इस बार मैं कोबरा नहीं बना, कोबरा में ऐसे हो जाते थे, इस बार मैं नी पे हूं केवल। ठीक है, ऐसे 1, 2, हमेशा याद रखना सर सामने और चिन नीचे, 3, 4, 5, आप जितना भी लगा सकते हैं इसको मैक्सिमम। तो कोबरा पुशअप के आप कम से कम 3 सेट लगाइए, नी पुशअप के भी आप 3 सेट लगाइए, एक सेट में जितने भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपनी फ्लैट पुशअप पे, या जैसे नॉर्मल पुशअप भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैट पुशअप में क्या होता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कुछ लोग तो कर लेते हैं डायरेक्ट फ्लैट पुशअप भी, तो आपको 1 वही 2 आपको ऐसे पैर रखना है। कुछ लोग बिल्कुल पास रखते नहीं, बिल्कुल पूरा। ठीक है, और इसको ऐसे करना है, ये है तो ये बिल्कुल नीचे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखा आपने,
इसमें बॉडी का जो पोस्चर है उसको बिल्कुल सही रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पुशअप को ऐसे लगाते हैं, ये ये गलत है। सर आप जैसे चेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा, और कुछ लोग बिल्कुल एंगल गलत कर देते हैं, बिल्कुल ऊंचा हो जाते हैं। तो आपको इसी बात का बहुत ख्याल रखना है कि पुशअप भी बिल्कुल सही तरीके से लगाना है, तब उसके ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। अगर आप पुशअप गलत लगा रहे हैं तो आपको खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लैट पुशअप। ठीक है, अब इसके बाद एक होता है डायमंड पुशअप भी होता है। ठीक है, डायमंड पुशअप में आपको क्या करना है, ये है, इसको बिल्कुल डायमंड के शेप का बनाना है ये। ठीक है, और इसकी भी प्रैक्टिस पहले आप ऐसे कर सकते हैं नी से। ये है, तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये था आपका डायमंड पुशअप। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताना चाहता, कुछ लड़कों को मैं देखता हूं खासतौर से आर्मी वाले, तो वो लोग कुछ इस तरह से पुशअप करते हैं, मतलब इस हाथ को कम फैलाते हैं, इतना रखते हैं और ऐसे पुशअप करते हैं, ये ऐसे, ये बिल्कुल पास करके। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका चेस्ट पे कम फर्क पड़ रहा है, आपके ट्राइसेप्स पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ये हाथों के लिए तो अच्छा होता है, जैसे हाथ कम भरते हैं रनिंग में, लेकिन चेस्ट पे इतना असर नहीं डालता। अभी हम चेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर चेस्ट की पुशअप पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इंक्लाइन पुशअप की ओर। तो इसमें भी वही करना, आपको उतना ही नापना है मेजरमेंट। ठीक है, और ये बिल्कुल ये करना है, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है। समझ आप, ये तो ये आप, मैं बहुत बार कर सकता हूं इसको, 20-25-30 बार आराम से कर सकता। तो ये कैपेसिटी भी धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएगी प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो ये अपना डिक्लाइन पुशअप हो गया। अब चलते हैं हम इंक्लाइन पुशअप पे, जो कि अपर पार्ट के लिए रहता है। याद रखना, फ्लैट बीच के पार्ट के लिए, तो फ्लैट पुशअप होता वो मिड पार्ट के लिए होता, जो ये डिक्लाइन पुशअप था वो लोअर पार्ट के लिए होता। अब जो इंक्लाइन पुशअप है वो अपर पार्ट के लिए। आ जाओ, तो इसमें आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, हाथ को बिल्कुल ऐसे रखना है, इतना गैप देना है और ये करना है बिल्कुल ये। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां से यहां तक पास में आ जाते हैं, गलत करते हैं। ये रखना है, अपनी चिन टच करनी है ऐसे यहां तक, यानी जो चेस्ट है इसमें टच करना है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके भी, यानी हर फ्लैट पुशअप, डायमंड पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, इंक्लाइन पुशअप सबके 3-3 सेट कर सकते हैं। अब एक सेट में आप कितने भी रैप निकालते हो, 10-10 निकालते हो या 15-15 निकालते हो या 20-20 निकालते हो, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। ठीक है, अब आपको बताता हूं देसी पुशअप या देसी दड़े। ठीक है, आप क्या करना, बिल्कुल देसी दंड बैठक भी कहते हैं अपन, जैसे देसी दड़े भी कहते हैं, कुछ लोग हनुमान दंड भी कहते हैं इसे। बिल्कुल देसी तरीके से करना है, ये हाथ लेना है ऐसे, और ये अपन को ये रखना चेस्ट, और ये बिल्कुल ऐसे, और फिर वापस जाना बैक ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आप कई बार कर सकते हैं। तो ये हमारी देसी दंड बैठक हो गई। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि ईंटों के सपोर्ट से कैसे पुशअप की जाए। तो इस तरह के आपको 2 ईंटें लेने हैं, समझ आप, इस तरह के सामने 2 ईंटें लेने आपको। ठीक है, ऑन से क्या करना, बिल्कुल ये है जैसे आपने जिम में देखा होगा बटरफ्लाई मशीन होती है, बटरफ्लाई की एक्सरसाइज होती है, तो बस इस ईंटों से उनका काम करना है। ये देख रहे हैं आप, पूरा हाथ जितना खोल सकते हैं आप। तो इसके भी आप 3-3 सेट ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं 3-3। दूसरा आपको इसको इस पोस्चर में भी करना है, जैसे एक पैर आगे करके और एक पैर पीछे करके, ये जिम एक मशीन होती है, क्रॉस बार कहते हैं उसे, वो इसी का काम करेगी, समझे आप। तो इनके भी आपको 3-3 सेट लेने, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो आज चेस्ट के लिए वर्कआउट बताया, अगर आप कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने रहते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं ये झूठी दावे नहीं करूंगा कि आप 1 महीने में कर लोगे, समझे आप। तो ये झूठे वादे मैं नहीं कर सकता, झूठे दावे मैं नहीं कर सकता। तो और भी कई सारी होती है चेस्ट के लिए, लेकिन इतना पर्याप्त है आपके वर्कआउट के हिसाब से। और ये चेस्ट वर्कआउट आपके स्ट्रेंथ वर्कआउट में भी आ जाता है। इससे अकेला ये फायदा नहीं है कि आपका केवल चेस्ट ही डेवलप हो रहा है, समझ रहे, ये आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छा सुधारेगा, आपके लंग्स को अच्छा मजबूत करेगा, आपके हार्ट को भी अच्छा मजबूत करेगा। इसी के साथ आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको अमल करें और फॉलो करें, और इससे कुछ सीखने को आपको मिला है। और हाँ, एक चीज और कहना चाहता था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बताना भूल गया था कि कभी भी
जब आप ये वर्कआउट कर रहे हो चेस्ट का या बिम पुशअप जो भी, तो सबसे पहले रनिंग वार्म अप हल्का सा, और फिर पहले शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेना आप। सर है शोल्डर की एक्सरसाइज कई बार डाल चुका हूं मैं वीडियो पे, नहीं तो यूट्यूब पे दुनिया भर की शोल्डर की एक्सरसाइज डली एक्सरसाइज, यानी बॉडी को पहले वार्म कर लेना, स्ट्रेचिंग कर लेना। समझ रहे आप, कई सारी एक्सरसाइज होती है, डायरेक्ट बिम पे मत चले जाना, पुशअप पे मत चले जाना डायरेक्ट। समझ रहे आप, कई सारी एक्सरसाइज होती है, समझ रहे, शोल्डर की और उसकी। ये देखिए थोड़ा मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दिया है थोड़ा तरीके, और थोड़ा नेक की भी कर लेना, ये अपनी गर्दन की हल्की हल्की। समझ रहे आप, कई सारी एक्सरसाइज है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।